नीमच के पुलिस कप्तान मनोज राय ने कहा कि शहर को और ज़िले को किसी भी प्रकार की उनकी या उनके महकमे की आवश्यकता पड़ती है तो वे हमेशा तत्पर और तैयार हैं। ये बात उन्होंने बीती शाम कंट्रोल रूम पर नीमच की तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक करते हुए कही। ये बैठक उन लोगों के साथ थी जो 17 संस्थाएं नीमच में लॉकडाउन में गरीबों को खाने का इंतज़ाम कर रही है। ये तमाम संस्थाएं करीब 10,000 पैकेट खाने के हर रोज़ गरीब बस्तियों में बांट रही हैं। निश्चित तौर पे ये बड़ा जिम्मेवारी का और तत्परता का काम है। उसी के चलते पुलिस कप्तान ने इनके साथ बैठक की और इनकी जमकर पीठ थपथपाई। पुलिस कप्तान मनोज राय लॉकडाउन के पहले दिन से आम लोगों के बीच जाकर उनकी मुश्किलों को सुन रहे हैं और उसका निदान कर रहे हैं। नीमच में जो खाना बन रहा है और बट रहा है उसमें पुलिस और उनका बड़ा मोटिवेशन है। वे हर स्तर पर निकलकर लोगों से मिलते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं। कल देर शाम कंट्रोल रूम पर हुई बैठक में उन्होंने इन सामाजिक संस्थाओं की जमकर तारीफ की और साफ तौर पर कहा कि वे जिस नेक काम में लगे हैं उसमें उनकी या उनके महकमे की कोई भी आवश्यकता हो तो उन्हें ज़रूर कहें। पुलिस कप्तान के इस रुख पर नीमच की सामाजिक संस्थाएं गदगद दिखी। उन्होंने एसपी महोदय की जमकर तारीफ की और कहा कि पुलिस अधीक्षक ने हमें मदद का हाथ बढ़ाया है। हमारे को बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट किया है। प्रशासन ने हमारी खूब तारीफ़ की है, ये काबिल तारीफ़ है। ये नीमच शहर के लिए बहुत ही नीमच शहर की एक तरीके से फ़ायदे की बात है कि नीमच शहर की उन्होंने बहुत ज़ोरदार तारीफ़ की है। और हमारी जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं शहर के लिए, जो हम 9,500 से 10,000 पैकेट सारी संस्थाएं मिलकर बांट रहे हैं, उनकी उन्होंने तारीफ़ की है। टेट नीचे से लेकर ऊपर तक, टेट प्रधानमंत्री महोदय तक हमारी बात जा रही है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय तक, प्रहलाद जी पटेल तक जब हमारी बात पहुंच रही है, ये हमको आज उन्होंने ये बात जानकारी दी है, तो हमें लग रहा है कि हमने जो भी काम हम कर रहे हैं, हमारी संस्थाएं कर रही है, वो उनका जो भी मोटिव है वो सफल हो रहा है। और हमारा तो ये मकसद है कि शहर में कोई भी आदमी भूखा ना रहे। टोटल 17 संस्थाएँ काम कर रही है नीमच के अंदर। सबसे बड़ी संस्था नीमच में महेश्वरी भवन में काम कर रही है। उसके बाद सारी संस्थाएं अपने अपने हिसाब से बढ़िया काम कर रही है। जब तक शासन चाहेगा, जब तक प्रशासन चाहेगा, नीमच के लोग चाहेंगे, हमें न तो पैसे की कमी आ रही है, न कोई साधन की कमी आ रही, न संसाधन की कमी आ रही, न प्रशासन की तरफ से कोई कमी आ रही। पूरा सपोर्ट प्रशासन का हमारे मिल रहा है। आज हमारे एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि आपको कोई भी तकलीफ किसी भी तरह की आ जाए तो प्रशासन हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार खड़ा है, तो फिर हम पीछे क्यों हटेंगे। बहुत तारीफ़ की है हमारा मनोबल सातवें आसमान पे पहुंचा दिया है। जितना मनोबल हमारा आज तक था वो एकदम बढ़ गया है कि एसपी साहब ने हमारी इतनी तारीफ़ की, हमको बोला कि हमारा सम्मान किया। इससे ज़्यादा हम और क्या सम्मान चाहेंगे। आगे भी ये निरंतर जारी बिल्कुल निरंतर जारी रहेगा जब तक प्रशासन चाहेगा, जब तक जनरत जारी रहेगा। 3 मई तक तो है ही, उसके बाद भी अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तो प्रशासन चाहेगा तो हमारा कार्यक्रम चालू रहेगा। नीमच की जनता से हम चाहते हैं कि वो घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाज़ारों में फालतू ना घूमें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें। जो भी गरीब व्यक्ति है और जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वो हमसे संपर्क करे, हम उनको भोजन पहुँचाएँगे। हमारे को जो 21 दिन का जो हमारा कार्य था और उसके थे तो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छा मोटिवेट किया, प्रोत्साहन दिया उन्होंने, और हमारे काम की उन्होंने तारीफ़ की सर ने, और उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया हमारा। बिल्कुल अली फाउंडेशन आने वाले जो दिन हैं ये इसमें पूरा काम करेगा, प्रशासन के साथ, प्रशासन के कोऑर्डिनेट करके पूरा काम करेगा। जैसा प्रशासन हमें बताएगा उसके नियम कायदे के हिसाब से अली फाउंडेशन इस काम को अंजाम देगा। और जैसा हमारा चल रहा है सतत, अभी अली फाउंडेशन सुबह शाम के मिला के 1500-1600 पैकेट जो बांट रहा है, उसकी यही कोशिश होगी वो बड़े कम नहीं हो। भाई आज एक हमारा दवाई एसोसिएशन ने जिला चिकित्सालय के अंदर एजिथ्रोमाइसिन, सिट्राजिन, पैरासीटामोल, कुछ इस टाइप की दवाइयों की ज़रूरत थी जो शॉर्ट पड़ रही थी, उसको हमने दिया है। एक मामला भी मीटिंग में आया था कोई मनासा की दवाई को, उसके लेके भी साहब ने हमको बोला है, तो हम लोगों ने बताया आप जैसा ही मरीज है उसकी दवा बता दें, हम उनको मनासा में उनके घर पहुंचा देंगे।
जब तक ज़रूरत रहेगी जब तक हम इस काम को करते रहेंगे। हम कहीं पीछे हटने वालों में से नहीं, हमारे को इस कोरोना को हराना है और जीतना है। आज जो नीमच का हर वर्ग, जैसे हमारे मंगलेश भाई हमारे साथ हैं, ऐसे राजन भाई, हमारी पूरी टीम जो है, हम पूरी तरह से लड़ने को तैयार हैं। आज जैसे हम 450 पैकेट बना रहे हैं, अगर ये 1000 तक भी जाएंगे तो भी हम बनाएंगे। कई लोगों का हमारे को सहयोग मिल रहा है, समाज स्तर पर, मोहल्ले स्तर पर, और हर लोग इस काम में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं हम लोग दो ही हैं, मतलब हमारी पूरी टीम है जो पूरे हमारे साथ, और प्रशासन का पूरा सहयोग है हमको। हमारे यहाँ 15 लोग हैं सब मिला के, बांटना बनाना हम खुद ही करते हैं, कोई भी मजदूर नहीं है। हम लोग सब व्यापारी वर्ग हैं। जैसे सैनिटाइजर होना, सबके सिर पे टोपी, हाथ में ग्लव्स, बार बार अंदर जाना बाहर आना, हाथ को धोना, एक दूरी बना के रखना, बांटने में भी बिल्कुल दूर दूर एक एक घर जाके बांटना, भीड़ इकट्ठी नहीं करना, ना हमको फ़ोटो खिंचाने का। आज तक आपने कहीं अखबार में हमारी संस्था का नाम नहीं देखा होगा। हमारा गोपाल मंदिर अन्य क्षेत्र के नाम से फतेह चौक पर संस्था चलती है, जो 1984 से चल रही है। हर प्रत्येक रविवार को वहाँ अन्य क्षेत्र होता है। देखिए, यहाँ कई सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन, व्यापारिक मंडल हैं जो यहाँ पर पिछले 21 दिन से लगभग 8 से 10 हज़ार पैकेट भोजन के बना रहे थे। आज उन सभी को बुला के मैंने चर्चा की और उनको धन्यवाद भी दिया कि वो लगातार निस्वार्थ भाव से नीमच की जनता के लिए भोजन तैयार करा रहे हैं, और प्रशासन की मदद से जो अत्यंत गरीब लोग हैं जो खाना नहीं बना पा रहे हैं, उन तक भोजन के पैकेट पहुंचा रहे हैं। साथ ही मोटिवेशन के साथ साथ अगले 19 दिन भी हमें इस व्यवस्था को आगे लागू रखना है। इस बात के लिए किसी तरह की कोई कठिनाई तो नहीं है। इस बारे में चर्चा की, सबने बड़े ही सहर्ष भाव से बताया कि वो लगातार इस लॉकडाउन में भोजन की व्यवस्था करेंगे, प्रशासन के सहयोग लगातार देते रहेंगे। इसी बात के लिए आज बुलाया था, और मुझे खुशी है कि नीमच के समाजसेवी संगठन, यहाँ की जनता इस तरह से आगे आ रही है और लोगों की मदद कर रही है। देखिए, बीच में कुछ शुरुआती दौर था, उसमें कई लोगों ने ज़्यादा पास ले लिए थे, फिर उसको स्क्रूटनी की गई और आवश्यकता के अनुसार ही लोगों को पास जारी किए गए हैं, जिससे यहाँ भोजन बनाने और उनके वितरण में किसी तरह का कहीं कोई व्यवधान न आए। उतने पास सभी लोगों को दिए गए हैं, और हम लोगों का प्रयास है कि इस व्यवस्था में किसी तरह का कोई व्यवधान न आए, ये सुचारू रूप से चले। उस हिसाब से लोगों को पास भी जारी किए जाएंगे और उनको अनुशासित भी रखा जाए। कुछ लोगों ने बात उठाई थी कि कुछ ऐसे दिव्यांग या जिनको प्रतिदिन आवश्यक गोलियां होती हैं, मनासा क्षेत्र में कुछ कमी है, उसको लेके केमिस्ट एसोसिएशन के यहाँ पदाधिकारी आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया कि जहाँ भी कहीं किसी को दवा की ज़रूरत होगी, वो दवा उनको निःशुल्क वो मुहैया कराएंगे। साथ ही वहाँ स्थानीय स्तर पे बीएमओ, एसडीएम और थाना प्रभारी, उन लोगों को भी अवगत कराया गया है कि अगर कहीं भी किसी को दवा से संबंधित कोई भी आवश्यकता हो, उसको तत्काल संज्ञान में ले और उनकी प्रतिदिन की जो दवाएं हैं वो भी लोगों तक पहुँची, सुनिश्चित किया। कुछ मजदूर यहाँ पे हैं 40-41 जो यहाँ पे आके रुके हुए हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। एसडीएम और सीएसपी को बता दिया गया है, वहाँ रुकना, जहाँ रुके हुए हैं वहाँ पे पर्याप्त उनके रुकने, पानी, अन्य व्यवस्थाएं करने के लिए मैंने निर्देशित किया है। मुझे उम्मीद है कि जो भी शासन से आदेश आएंगे तब तक उनको हम लोग सुरक्षित तरीके से जयसिंहपुरा में धर्मशाला में रखेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 21 दिन से जिस तरह से यहाँ के आम जनता ने लॉकडाउन का पालन किया है, बहुत ही कम मामले आए जिसमें लोगों ने उल्लंघन किया है। इसी तरह का अगर जज्बा और इसी तरह का सहयोग लोग करते रहेंगे, स्वयं अनुशासित रहेंगे, दूसरों को भी अनुशासित करेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे, बिना अति आवश्यक कार्य के घर से बाहर नहीं आएंगे, तो निश्चित रूप से अभी तक नीमच ज़िले में एक भी प्रकरण कोरोना से संबंधित नहीं पाया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस अनुशासन का पालन करेंगे तो नीमच शहर और नीमच ज़िला कोरोना मुक्त रहेगा। यही मैं सबसे अपील करूंगा कि सब लोग लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करें, खुद पालन करें और अपने आसपास के सभी लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।